की खास बातें, इसके हैरत अंगेज फवारे, शालामार बाग को शाही तफरीही मुकाम के बच्चों को तो हिस्ट्री का इतना पता भी नहीं होता है, तो अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लाए। ये गोल्ड मैन तो हर जगह ही परमानेंट होता है, जहाँ इसको आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है कि आई कांट इवन एक्सप्लेन इन माई वर्ड। ना जानकारी हासिल होनी चाहिए हिस्ट्री के बारे में। मैं देखने में कह रही हूँ इतनी बड़ी रोटी है, लेकिन जब मैंने उठा के देखी मुझे कढ़ाई की निस्बत कुछ बेहतर लगी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है द लाहौरी ट्रियो। तो आज मैं लाहौर की एक तरीकी और दिलकश मुकाम शालामार बाग। आज के व्लॉग में हम देखेंगे इस बाग की खास बातें, इसके हैरत अंगेज फवारे और यहाँ के हसीन मनाजिर। तो चलें इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब हम शालामार बाग पहुंच चुके हैं, चले चलते हैं साथ, तो आपको भी आगे दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये एक बहुत ही तारीखी बाग है और शाहजहां ने इसे अपने दौरे हुकूमत में 1645 में बनवाया था, लेकिन स्टिल अभी ये वैसे का वैसा ही बहुत खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और ये आवाम के लिए ऑलमोस्ट फ्री है, इसकी टिकट भी इतनी कोई महंगी नहीं है। आम पब्लिक यहाँ इजीली आ सकती है और यहाँ की सैर कर सकती है और अपनी हिस्ट्री को देख सकती है कि हिस्ट्री में कैसी खूबसूरत जगहें बनाई गई थी आवाम के लिए। और आजकल के बच्चों को तो हिस्ट्री का इतना पता भी नहीं होता है, तो अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएं और हिस्ट्री के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं कि हमारी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा रिच है। लाइबा को यहाँ जितनी आने की जल्दी पड़ी थी उतनी आगे जाने की भी जल्दी पड़ी है। अब इसकी नज़र एक गोल्ड मैन पे पड़ गई है और इसने इसके साथ ज़रूर तस्वीर बनानी है। गोल्ड मैन पहले भी देखे हैं, लेकिन ये कुछ रियल वाली वाइब दे रहा है ना एजल। और ये गोल्ड मैन तो हर जगह ही परमानेंट होता है, जहाँ हम जाते हैं वहीं पे दिख जाता है। ये बाग मुगलिया फ़न तमीर का बेहतरीन नमूना है और इस बाग की खूबसूरती की वजह से इसे यूनेस्को आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। शालामार बाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका ऊपर वाला हिस्सा तारीख में बादशाहों और आला हुकाम के लिए मुकर्रर था, जबकि दरमियानी हिस्सा मुख्तलिफ फाउंटेन्स और बागात वगैरह पर मुश्तमिल था। निचला हिस्सा आवाम की तफरीह के लिए था, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत रास्ते और तफरीही मकामात बनाए गए थे, जो कि अभी भी मौजूद है और आवाम का दिल मोह लेते हैं जो भी यहाँ पर आते हैं। और जाते ही हमारी नज़र बग्गी पे पड़ी है और बग्गी में ना बैठा जाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलो बग्गी पे बैठते हैं और साथ अमेजिंग सा व्यू आपको भी दिखाते हैं, साथ खुद भी देखते हैं और इंजॉय करते हुए इस बाग की सैर करते हैं। क्योंकि हम दोनों का रोज़ा है, तो रोज़े में इतना चला तो धूप में जाना नहीं है, तो हमने सोचा चलो बग्गी ले लेते हैं। पैसे तो इन्होंने सही ठीक ठाक ही ले लिए हैं, लेकिन फिर भी खैर पैसों को छोड़ो, चलने से तो बच जाएंगे ना, इसी वजह से हम बग्गी में आकर बैठ गए हैं, ताकि एक तो हमें ज़्यादा चलना ना पड़े और दूसरा हम व्यू भी बासानी ऊपर से थोड़ा कैप्चर कर सकें। जो भी इधर आए वो ये कोशिश ज़रूर करे कि रमज़ान के अलावा आए, क्योंकि इधर ज़्यादा चलना पड़ता है। शालामार बाग की हरियाली दिल को खुश कर देती है और इसके सरसब्ज लॉन और फूलों की खुशबू फिजा को इतना खूबसूरत और खुशगवार बना रही है कि आई कांट इवन एक्सप्लेन इन माई वर्ड। इतनी खुशगवार फिजा और बुलंद दरख्तों का ये मंजर इंसान को फितरत के मज़ीद करीब ले जाता है और इस पुरअमन माहौल में सांस लेते हुए भी इंसान को इतना दिली सुकून मिलता है ना कि जो बंदा यहाँ पे आएगा वो इस चीज़ को बिल्कुल फील कर सकेगा, जैसे कि हम दोनों इस टाइम कर रहे हैं। शालामार बाग का ये खूबसूरत और पुरसुकून माहौल वाकई में दिल को छू लेने वाला है। यहाँ के फूल और दरख्त इस बाग की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। शालामार बाग लाहौर में वाक़या एक मशहूर बाग है। ये बाग मुग़ल एम्पायर शाहजहां ने 1641 में बनवाया था। इस बाग का डिज़ाइन पर्शियन और मुग़ल गार्डन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा शालामार अपने खूबसूरत फाउंटेन्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इधर जो ग्रीनरी है और इसके ये सारे फाउंटेन्स वगैरह एक अलग ही लुक देते हैं। शालामार का डिज़ाइन ईरानी बागात से मुतासिर है, ख़ास तौर पर चहार बाग, जिसे 4 बागात भी कहा जाता है। मुग़ल बादशाह के दौर में शालामार बाग को शाही तफरीही मुकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बरतानवी राज के दौरान बाग की हालत ख़राब हुई, मगर बाद में इसकी बहाली की गई थी। इस बाग के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, पुराने वक्तों की, पुराने दौर की। और आज शालामार बाग ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के सकाफती विरसे का एक हसीन नमूना है, जहां सयाह बड़ी तादाद से आते हैं।
पहले हमने आपको दूर से दिखाया था, अब करीब जाकर आपको दिखाते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है जैसे ना किसी भूल भुलैया में हम जा रहे हैं। ये रास्ता ऐसे है जैसे अजीब ही बना हुआ है, अजीब किस्म का, मुझे डहलवान टाइप है ना ये, तो ऐसे लग रहा है जैसे नीचे से जाओ और ऊपर से फिर निकल आओ, इस तरह का है। इधर ये दोनों बच्चे लड़ रहे हैं और मुझे मेरा अपना बचपन याद आ गया है। खैर अच्छा वक्त था वो भी। अब आपको सारा करीबी मंजर भी हम दिखाते हैं और मज़ीद हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। शालामार बाग में 410 फव्वारे हैं जो कुदरती कशिश शक्ल के ज़रिए पानी की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। बाग में कई नहरें और तालाब भी बनाए गए हैं जो मुग़ल फ़न तमीर की इलामत हैं। 1849 में जब सिखों ने लाहौर पर कब्ज़ा किया तो बाग की बहुत सी कीमती अशिया और संगमरमर के तख्ते उतार लिए गए और बाद में बरतानवी राज के दौरान कुछ बहाली काम किए गए और फिर पाकिस्तान के क़याम के बाद हुकूमत ने बाग की असल शक्ल बहाल करने की कोशिश की। इन सब चीज़ों के बारे में, मुगलिया दौर के बारे में हमें ना जानकारी हासिल होनी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में कि कैसा वक्त गुजारा उन्होंने और क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। एज़ल आज थकी थकी है इसलिए इसमें ज़्यादा आज बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझे जितना हिस्ट्री का पता था मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। किस किस को शालामार की हिस्ट्रीज़ के बारे में इतना नहीं पता था कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इधर ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं है लेकिन ये बाग मुग़ल तरीक़ फ़न तमीर और कुदरती हुस्न का एक ऐसा मजमू है जो आज भी लोगों को 17वीं सदी की शानदार यादें दिलाता रहता है। अब हम जल्दी से शालामार बाग से निकलते हैं और अपने अफ्तारी पॉइंट पर पहुंचते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आज भी लग रहा है कि हमारी इफ्तारी रास्ते में ही होनी है और हम वहाँ जाके कोई ना कोई रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको भी उनका ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे। क्या हुआ, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही? लगता है ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तंदूर की जान नहीं हमने छोड़नी, तो आज हम आए हैं तवा पीस ट्राई करने। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है। हाँ, तो डिसाइड करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि आज की अफ्तारी भी हमारी रास्ते में ही हो चुकी थी तो हम इधर से गुजरे हैं। इनका तवा पीस बहुत ज़्यादा मशहूर था तो हमने कहा जाते जाते ये भी ट्राई कर लिया जाए और साथ आपको भी इनका रिव्यू दिया जाए। बाकी सब तो ठीक है लेकिन इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है। 1 घंटा हो गया ऑर्डर किए लेकिन अभी तक नहीं आया। और क्या, बैठे बैठे बंदे की भूख ही मर जाए, इतना ज़्यादा स्लो है। इन्हें इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब खा के बताते हैं और आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। मैं देखने में कह रही हूँ इतनी बड़ी रोटी है लेकिन जब मैंने उठा के देखी है तो इसका तो कोई वज़न ही नहीं है, ये तो मेरे दुपट्टे से भी हल्की है। खैर अब हम ट्राई करते हैं और बताते हैं कि क्या सूरत हाल है और कैसा टेस्ट है इनका। देखने से तो काम वधिया लग रहा है, अब टेस्ट करके बताते हैं। जितनी इन्होंने देर की है मुझे लगता है लीमू निचोड़ने में लगे हुए थे बस नीचे। अब करते हैं हम इनका तवा पीस ट्राई, जो कि हम इतनी दूर से खाने के लिए आए हैं तो चलो करते हैं ट्राई। पहले मैं करती हूँ इसे इनकी स्पेशल इमली की चटनी के साथ ट्राई कि क्या क्या टेस्ट है इनका। हाँ, ये मुझे कढ़ाई की निस्बत कुछ बेहतर लगी है। मुझे लगा कि ये भी कढ़ाई की तरह ही होगी लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है। अगर मैं इसे मार्क्स दूँ तो ये कढ़ाई की निस्बत अच्छी है तो इसे मैं 10/7 मार्क्स दूँगी, लेकिन इन्हें चाहिए कि आगे मज़ीद अपना इजाफा करते जाएँ और इसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। और मैं कढ़ाई को इसकी निस्बत मार्क्स दूँ तो उसे मैं 10/5 दूँगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही पसंद आई। अब मैं करने लगी हूँ इसे इनकी पुदीने की चटनी के साथ ट्राई और बताती हूँ कि उसके साथ इसका टेस्ट कैसा है। इनकी पुदीने वाली चटनी का टेस्ट कुछ खास नहीं है, इमली वाली चटनी इसकी निस्बत कुछ बेहतर है। अब मैं इनका तवा पीस ट्राई करने लगी। लाइबा ने तो इसे एवरेज सी रेटिंग दी है। लेट्स ट्राई कि मुझे कैसा लगता है।
अब बारी है एजल की, तो एजल टेस्ट करके बताती है कि इनका टेस्ट कैसा है। हाँ, तो तुझे कैसी लगी? ये कढ़ाई से बेटर है, अच्छा टेस्ट है इसका। हाँ। लेकिन इतना भी सुपर नहीं, अगर रेटिंग देनी हो 7-8 तक। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।